सच सच बता सिड, मोहन को चोट तेरी वजह से आई है? मॉम क्या सोचते हो आप मेरे बारे में? मैं कोई गली का गुंडा हूँ क्या? पहले आर्यमन मुझसे ये बात पूछ रहा था। बाप तू काम ही ऐसे करता है टेंशन देने वाले, तो मैं और क्या ही सोचूं? रिलैक्स मॉम, मैंने आज कुछ नहीं किया। और अगर मेरी वजह से कुछ हुआ है ना, वो ये कि मोहन टाइम से हॉस्पिटल पहुंच गया। सो प्लीज चिल। अच्छा सुन, तुम लोगों ने कृष्णा को बताया उसके भाई के बारे में? यस मॉम, वो आई थी हॉस्पिटल। इनफैक्ट वो कॉलेज में भी थी। वो हॉस्पिटल से कहाँ गई आप नो आइडिया। क्या? कृष्णा कृष्णा कॉलेज आई थी, वो भी मना करने के बाद? चल ठीक है, तू रख, मैं कुंदन से बात करती हूँ। ओके बाय। आखिर चल क्या रहा है कृष्णा के दिमाग में? उसका भाई मोहन इतना सीरियस है और वो उसे हॉस्पिटल में छोड़ के कहीं चली गई। कृष्णा आर्यमन के साथ में? नहीं, मैंने बात की, वो हॉस्पिटल में नहीं है। वैसे तो आज फैशन शो के फिनाले के लिए बहुत ही स्पेशल कॉस्ट्यूम आप सभी के सामने बनकर आने वाली थी। वो सिर्फ ड्रेस नहीं थी, बल्कि उस स्टूडेंट के मन की आवाज थी, या शायद उसकी जिंदगी की कहानी। बट अनफॉर्चुनेटली उस स्टूडेंट मोहन का आज एक्सीडेंट हो गया है। जिसकी वजह से आज आप वो डिजाइन नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप प्रे कीजिए मोहन के लिए, ताकि वो ठीक हो जाए और अपने टैलेंट पूरी दुनिया को दिखा सके। जजेस, आप प्लीज रिजल्ट डिक्लेयर कीजिए और हमें बताइए कि कौन से कॉस्ट्यूम है आज के विनर। प्लीज रुक जाइए। इसमें तो मोहन की एंट्री थी, फिर इसके कपड़े किसने पहने हैं? कृष्णा, ये यहाँ पे क्या कर रही है? इसे तो मैंने माँ के पास छोड़ा था। दोनों बहन भाई तमाशा करने का एक मौका नहीं छोड़ते। सिर्फ तमाशा करने का नहीं, हमारा तमाशा बनाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते। रात की चादर ओढ़े चेहरे पे चेहरा लगाया है, डर को साथ लिए एक मुखौटा सा सजाया है। पर आसमान में उड़ने के लिए पंख तो फैलाने होंगे, खुद से या दुनिया से। दिल किसी के तो जलाने होंगे। सच कहूं, क्या हुआ अगर दिल बदलना चाहता है? जी लूं 2 पल खुशी के मैं भी, इसमें किसी का क्या जाता है?
परखा, समझाना चाहा हर अपने को, पर हार कर पर्दा करना पड़ा छुपने को। खामोश दरबार में मुंह खोल रहा हूं मैं, झूठ को हराकर अब सच बोल रहा हूं मैं। और क्यों ना बोलूं कि जब ताल छिड़ी लब बोल उठे, जब थाप पड़ी पग डोल उठे। औरों की आवाज में अब तक गाया तो क्या गाया, छुप छुप कर कतरा कतरा मन का पाया तो क्या पाया। क्या तेरे हृदय से मेरा हृदय अलग है यार, कि अब अपने ही मन से मेरे मन को भी तू तोल। कहने दे मुझे अपने मन की कि अब आजाद है मेरे बोल। What? कृष्णा अपने भाई का ख्याल रखना छोड़कर स्टेज पे चढ़ के फैशन शो कर रही है। स्ट्रेंज। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। खैर मैं रखती हूँ, अभी ज्यादा बात नहीं कर सकती। ओके। प्रिया ने बोला था कि उनका ये फैशन शो कॉलेज के पेज पर लाइव स्ट्रीम होगा। लेट मी चेक। ये ड्रेस मेरे भाई मोहन ने बहुत मेहनत और बहुत चाव से बनाया था। अगर आज वो यहाँ नहीं पाया आप लोगों को ये दिखाने के लिए, क्योंकि इस वक्त वो हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी से लड़ रहा है। नो नो नो, कृष्णा मोहन को सपोर्ट करेगी, तुम मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। और मैं जानती हूँ कि वो लड़ लेगा, बहुत हिम्मत है उसमें। बल्कि आज उसकी ही हिम्मत की वजह से मैं आप लोगों के सामने हिम्मत दिखा पाई हूँ। आज जब उसे हॉस्पिटल में देखा तब समझ आया कि जो आंसू हमारे आंखों से बह नहीं पाते हमारे दिल को अंदर से तोड़ के रख देते हैं। इसलिए आज मैं यहाँ अपने भाई मोहन का सपना पूरा करने आई हूँ, ताकि उसका दिल ना टूटे। मेरा भाई अक्सर कहता रहता है कि जिंदगी इंद्रधनुष की तरह होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम छोटी से छोटी चीज या कपड़े खरीदने के लिए बाजार जाते हैं तो उसमें अपने पसंद के रंग को ढूंढते हैं, और जब हमें वो रंग मिल जाता है तो हम बाकी रंगों में कमियां ढूंढकर उसे छोड़ देते हैं। और इंद्रधनुष, उसमें तो 7 रंग होते हैं, पर हम उसे देख के कभी ये नहीं सोचते कि उसमें कौन सा रंग सबसे अच्छा है और कौन सा बुरा, क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें से एक भी रंग नहीं होगा तो इंद्रधनुष अधूरा रह जाएगा। और आज यहाँ जिंदगी के रंगों में से किसी रंगों को ज्यादा नंबर मिलेंगे और किसी को कम। पर क्यों? रंग तो सारे अच्छे होते हैं ना, वो तो हमारे आंखों पर है कि हम कैसे देखते हैं। आग का पीला रंग हमें डराता भी है, और वही पीला रंग जब भगवान के फूलों की माला बनके उनके गले में सजाया जाता है तो कितना अच्छा लगता है। तो हम क्यों दुनिया को अलग अलग रंगों में बांटे? सोचिए, अगर हम इस दुनिया को अलग अलग रंगों में नहीं बांटेंगे तो ये दुनिया कितनी सुंदर लगेगी, जहाँ हर कोई अपने रंगों में खुल के जी पाएंगे, जहाँ हर कोई अपने सपने पूरे कर पाएंगे, जहाँ कोई ये नहीं कहेगा कि लाल शुभ है, काला अशुभ है, नीला रंग लड़कों का रंग है और गुलाबी रंग लड़कियों का। ऐसा क्यों? क्या पता गुलाबी रंग किसी लड़के पर भी खूब सजे। ये मोहन के फैशन डिजाइनर बनाने के सपने को लेकर इतना भाषण क्यों दे रही है कृष्णा? कितना बोल रही हूँ ना मैं आज, जबकि मैं खुद हमेशा अपने भाई को ये समझाती थी कि दुनिया में बेबाकी नहीं चलती। हमें सोचना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज में फिट होना पड़ता है। पर आज मुझे लग रहा है कि क्यों फिट होना है? हम पैंट थोड़ी है कि कमर पे फिट होनी चाहिए, जूते थोड़ी है कि पाँव में बराबर फिट होनी चाहिए। हमें क्यों सफाई देनी चाहिए? हम साबुन है क्या? कुछ दिनों से मैं अपने भाई से बहुत झगड़ रही थी। पता ही नहीं चला कि मैं खुद कब उसके सपनों के खिलाफ चली गई। मैं उसे कहने लगी कि तू फैशन क्यों पढ़ रहा है, विज्ञान पढ़, व्यापार पढ़, डिग्री ले। लेकिन आज समझ आया कि क्या फायदा पढ़ाई का। आग लगे उन डिग्रियों को जो हमारे अपनों के मन को ना समझ सके।
इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं अपने भाई के सपनों का साथ दूंगी, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे। अरमान, माय फोन। डॉक्टर, मोहन की तबीयत अब कैसी है? पहले से बेटर है। 2 मिनट बात कर सकता हूँ प्लीज? और प्लीज ध्यान रहे वो डिस्टर्ब ना हो। श्योर। बेटर फील कर रहे हो मोहन अभी? चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ओके? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या कर रहे हो तुम आर्यमन? रेस्ट करने देते हैं ना मोहन को। रिलैक्स सिड। जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो देखकर मोहन बहुत खुश होने वाला है। देखो। मोहन, अगर तू मेरी बात सुन रहा है ना, तो ध्यान से सुन। हम दुनिया का सामना करेंगे साथ में, क्योंकि इतना तो मैं समझ गई हूँ कि दुनिया उनसे डरती है जो दुनिया से नहीं डरते। तेरी दीदी तेरे हर सपने को पूरा करने में मदद करेगी। क्योंकि मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि तुझसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, ना समाज से मिलने वाली इज्जत। मैं वादा करती हूँ, मैं हमेशा तेरी ढाल बनकर रहूंगी। और मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, एक दूसरे से नाराज हो तो, पर देखो तुम्हारी दीदी तुम्हारे लिए स्टेज पर चढ़ गई। तुम्हारा बनाया हुआ ड्रेस पहनकर वो मॉडलिंग कर रही है तुम्हारे लिए। अब तो खुश हो ना? किस बात की खुशी? मेरी तो पूरी प्लानिंग का सत्यानाश कर दिया कृष्णा ने। इतनी मुश्किल से मैंने मोहन को कृष्णा के खिलाफ किया था। लड़ भी रहे थे दोनों, पर अब दोनों फिर साथ आ जाएंगे। तू बस जल्दी से ठीक हो जा। मैं जानती हूँ मैंने तेरा दिल बहुत दुखाया है, मुझे माफ कर दे मोहन। पर अब से मेरा वादा है तुझसे, इस युद्ध में तू अकेला नहीं है, मैं बनूंगी तेरी सारथी। हार कर अपने सपनों को मुट्ठी से मत फिसलने दीजिए, क्योंकि जिंदगी है कुछ करके दिखाने के लिए। और अगर आसमान भी रोके हमारे रास्ते को, तो हो जाओ तैयार आसमान को भी अपने आगे झुकाने के लिए। मोहन, अब तू कैसा है बेटा? जी ठीक हूँ। पता है मोहन, पूरे कॉलेज में तुम्हारी डिजाइन्स की काफी तारीफ हो रही थी। आई विश तुम भी वहां होते। स्टार बन गए तुम पूरे कॉलेज में। अरे स्टार तो बनना ही था। मोहन में इतना स्पेशल टैलेंट जो छुपा हुआ है, और अभी तो बस थोड़ा सा टैलेंट बाहर आया है। असली मजा तब आएगा जब मोहन का सारा टैलेंट सबके सामने आएगा। तभी तो समझ में आएगा सबको कि मोहन हम सबसे कितना अलग है। क्यों कृष्णा? कृष्णा बेटा, जाके भगवान के सामने माथा टेक ले, और हाँ, भगवान को थैंक यू भी बोलना कि उसने सब ठीक कर दिया। जी।
सुनो कृष्णा, एक सेकंड। ये मोहन की दवाइयाँ, प्रिस्क्रिप्शंस, और मोहन जाकर रेस्ट करना, और तुम भी। जब से मोहन को चोट लगी है तब से उन्होंने ठीक से खाना खाया है ना सोई हो। जाकर आराम करो, और कुछ चाहिए तो मुझे बोल देना। अब से मेरा वादा है तुझसे, इस युद्ध में तू अकेला नहीं है, मैं बनूंगी तेरी सारथी। दोपहर तेरे लिए फल लेकर आती हूँ। दीदी थैंक यू मेरी अंदर की लड़ाई समझने के लिए, स्टेज पर मेरी शब्दों की आवाज बनने के लिए। दीदी तू रो क्यों रही है? अब तो मैं ठीक हूँ ना। नहीं जानता मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा जैसे मैं तुझे सच में खो दूंगी। दीदी सॉरी, मैं तुझसे हॉस्पिटल में बात नहीं कर पाया। क्या करूं, वहाँ आर्यमन सर हमेशा हमारे आसपास थे। पर दीदी थैंक यू स्टेज पर मेरी सारथी बनने के लिए। मुझे लगा था तो मेरी अंदर की घुटन को कभी नहीं समझ पाएगी, पर मैं गलत था। मैं जानता हूँ ये सब तेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर फिर भी तू मेरे साथ खड़ी है, उसके लिए थैंक यू। और अभी मुझे भरोसा है तू मेरे साथ है ना, तो सब ठीक हो जाएगा। तुझे खो देने के डर से मुझे तेरा दर्द, तेरी तकलीफ, तेरी घुटन समझ आई, और ये भी समझ आया कि इंसान कितना मतलबी होता है। किसी दूसरे की तकलीफ समझने की ताकत ही नहीं है किसी में। उसे हमेशा ऐसा लगता है कि जो उसके लिए सही है वो हर किसी के लिए सही होता है। वो कभी ये नहीं समझना चाहता कि जो उसके लिए गलत है वो जरूरी नहीं है कि दूसरों के लिए भी गलत हो। पर मुझे अब ये सही गलत के बीच में नहीं रहना। मेरे लिए सिर्फ तेरी खुशियां मायने रखती हैं, और उसके लिए मुझे जो भी करने की जरूरत पड़े मैं सब करूंगी, बिना कोई सवाल किए। अगर पूरी दुनिया से लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगी तेरे लिए। तू बैठ, आराम कर, मैं आती हूँ अभी। पर दीदी आर्यमन सर का परिवार, ये घर वाले, इसी बात का डर है मुझे कि मुझे इतना समय लग गया तुझे समझने में, तो ये परिवार जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इन्हें कितना समय लगेगा। और ऊपर से आर्यमन सर ने उस दिन अनुराधा मैम के साथ जैसे बर्ताव किया था, मुझे तो डर है कि वो तेरे सच को कभी नहीं समझेंगे। तू सही बोल रही है दीदी, मुझे तो डर है कहीं मेरा साथ देते देते तेरा आर्यमन सर से साथ ना छूट जाए। मुझे उसकी परवाह नहीं है। अब मैंने तय कर लिया है कि मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैंने अनुराधा मैम से बात कर ली है, उन्होंने सब समझा दिया है मुझे। वो मुझे उस डॉक्टर के साथ मिलवाएंगे जो तुझे लड़के से लड़की बनाएंगे। सच में?